रेलवेजर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हड़तालों का दौर जो है पहले से ही जारी था, लेकिन अब इस तरह की हड़ताल है कि त्राहिमाम जो है पूरे जम्मू शहर में हो चुका है। आम व्यक्ति इस समय यही गुहार लगा रहा है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कि देखिए आप उनकी व्यथा समझिए, क्योंकि उनका भी परिवार है और उनकी परेशानी समझते हुए उन्हें पक्का कर दीजिए। रवि जी मेरे साथ है, वह अन्य तमाम डेलीवेजर्स है जो संघर्ष में उनके साथ है। रवि जी क्या लगता है आज कितने दिन हो गए प्रशासन ने कुछ सुध ली है आपकी? मैम आज 19 दिन से हमारी लगातार काम छोड़ हड़ताल जो जारी है और पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे उनको भी इतनी हरासमेंट हो रही है कि 24 घंटे उनसे भी ड्यूटी ली जा रही है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन ये एलजी प्रशासन पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा है, क्यों हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। मैम ये खुद एलजी साहब ने खुद माना हुआ है कि आपकी ये जो 3 डिमांडें हैं ये बिल्कुल जायज हैं और तब उन्होंने 11 नवंबर 2020 को हमें कहा था कि डीडीसी इलेक्शन होने दो, आपके तमाम मसले जो है हल हो जाएंगे। मैं 1-2 दिन के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करूंगा जो आपके जैसे पेंडिंग वेजेस का इशू है या मिनिमम वेजेस एक्ट का इशू है, ये वो कमेटी रिजॉल्व करेगी, आपके डिपार्टमेंट में आएगी, आपके साथ बैठ के ये इशू रिजॉल्व किए जाएंगे। और जो परमानेंट इशू का इशू है आपका, ये डीडीसी इलेक्शन के बाद किया जाएगा। लेकिन आज 2 साल गुजरने को हैं, आज तक इसके ऊपर एक भी कदम नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और रही जनता की बात, तो जनता आप खुद अंदाज देख सकते हैं जमीनी हकीकत। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारे चीफ इंजीनियर साहब जब ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं तो ये कहा जाता है कि मेरा 70% 80% काम जो है वो चल रहा है। सरकार को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि होता क्या है आज म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ भी पीएचई में डिप्यूट किया गया है, प्राइवेट लेबर हायर करके उनको 500 रुपया या 600 रुपया दिहाड़ी देके उनसे काम करवाया जा रहा है कि डेली वेजर को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। अगर ये लोग ईमानदारी से सही तस्वीर जो एलजी साहब तक रिपोर्ट सही पेश करेंगे तो डेली वेजर का काम जल्दी हो जाएगा। मैं तमाम डेली वेजर साथियों से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, इसको रेगुलाइजेशन के बिना ये वापस होने वाली नहीं है। हमारी डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश ना करें, वरना जो कुछ इस डिपार्टमेंट के अंदर होता है कहीं ऐसा ना हो हमारा तो कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, कहीं डिपार्टमेंट को इसका नुकसान उठाना पड़े। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि जहां अमरनाथ यात्री जो है वो भी परेशानी का सामना कर रहे थे, पानी की भी किल्लत आ रही थी, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉइज ने जिम्मा संभाला और जब हमने उनसे बात की वो कहते हैं कि देखिए हम भी थक चुके हैं इतना काम करते हुए। तो क्यों प्रशासन नहीं सुध ले रहा है? वो भी एम्प्लॉइज है, आप भी एम्प्लॉइज है, आज आके एम्प्लॉय ही पिस रहा है। मैम पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जहां भी अमरनाथ यात्रियों के लिए बोल बनाए गए हैं, शेड बनाए गए हैं, वहां पे हमारे डेली वेजर भी काम कर रहे हैं, हमने उनको अभी तक नहीं रोका है। दूसरा जो मेडिकल हमारे हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे अभी तक हमने सप्लाई जो है वो लगातार हमारी जारी है, उसको हमने स्ट्राइक से बाहर रखा हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन को अब हम बख्शने के मूड में नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा भी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद शायद ये जम्मू के हालात इनसे नहीं संभाले जाएंगे। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, धरने प्रदर्शन जारी हैं और काम छोड़ स्ट्राइक भी जारी है। जहां अब रोज न्यूज में देखें कहीं ना कहीं हंगामा पब्लिक की तरफ से किया जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में हमने जैसा कि अब प्लान कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्टों में हमारी कई सारे डिस्ट्रिक्टों में मीटिंगें हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में सभी लोगों को 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में बुलाएंगे। फिर ये सड़कें भी जाम होंगी, ये पुल भी जाम होंगे, चाहे ट्रेन रोकनी पड़ी वो भी रोकेंगे। अब सरकार को बिल्कुल मौका नहीं देंगे। आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल मैम 100% है, ये 100% है। ये सरकार सुन ले कि ये आंदोलन जो रुख लेने वाला है वो इनसे नहीं संभलेगा। हम नहीं चाहते, हमें कोई शौक नहीं है कि आप इस वक्त देख सकते हैं कितनी गर्मी है। हमारे लोग अगर धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनकी मजबूरी है, इनके घर का सिस्टम नहीं चल रहा, इसलिए ये इतनी कड़कती धूप में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं। अगर राज्यपाल साहब ये सोचते हैं कि इनको हम इसी तरीके से जैसे 25 सालों से लारे लगा के टाइम मांग के हम अपना टाइम निकालते थे, तो वो अब भूल जाएं। टाइम मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी ये स्ट्राइक बढ़ती जाएगी। इस दौरान जब आप हड़ताल पर हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर, आपने कोशिश की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए? देखिए हमारी कोशिश यही है, ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम इसीलिए दिया जाता है कि हायर अथॉरिटी इसको नोटिस करे और नोटिस करने के बावजूद इस बात को लिंगरान किया जाता है और ऑफिसर डिप्यूट किए जाते हैं स्ट्राइक को कैसे कमजोर करना है। लेकिन स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं उस समस्या के हल के लिए किसी ऑफिसर को भेजा जाता है।
जो भी ऑफिसर आता है वो कहता हमें टाइम दे दीजिए। तो हमने जैसे पहले मीडिया में कहा है, देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे साथी, बहुत से साथी जो 60 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो लोग, उनको क्या, उनको टाइम की क्या जरूरत है। वो तो कहते हैं कल की, आज गवर्नमेंट अनाउंस करे पॉलिसी। हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है ये एलजी साहब वहीं से अनाउंसमेंट कर दें कि कल से SRO 64 पे ज्वाइनिंग आपकी शुरू हो जाएंगी। हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम वहां तक है। हमें कोई शौक नहीं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमें कोई शौक नहीं है। अगर 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे हम पुल पे 3.5 घंटे बैठ सकते हैं, तो आप हमारा मेंटल लेवल चेक कर सकते हैं, दिमाग लेवल चेक कर सकते हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन हमें आज भी जो स्ट्राइक लोगों को लग रहा है, थोड़ी सी 20% 30% कहीं पानी चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय खुद ही कहता है कि हम 90% जो है वो डेली वेजेस हैं हमारे डिपार्टमेंट में और 10% हम हैं। तो उससे तो ये सवाल खड़ा हो ही जाता है कि प्रशासन इस समय आनाकानी क्यों कर रहा है, क्योंकि 10% पे बोझ है 90% के काम का, और जब वो 90% अपने हकों को लेकर आगे जाएगा तो किस तरह से प्रशासन, यानी कि आपका कोई महत्व नहीं है इस समय जम्मू कश्मीर में। मैडम बेसिकली क्या, अगर 300-350 करोड़ का इंतजाम साल का हो, पूरे साल का, तो हम जो 30-32 हजार लोग हैं, 10,000 कश्मीर में और 21-21 हजार जम्मू प्रोविंस में, ये 31-32 हजार लोग 1-2 में रेगुलाइज हो सकते हैं। लेकिन हमारे रेगुलाइज होने में किसी को कोई कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। ये टेंडर नहीं है, यहाँ पे करोड़ों रुपया दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे। और कौन लोग उस डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, कौन लोग बनाते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए। हमारे से किसको बेनिफिट है? हमारी वेजेस आती है, उसको 20-25 दिन रोक दिया जाता है, क्योंकि किसी को मिलता नहीं। लेकिन अगर ठेकेदार का बिल हो, वो रात को 12-1 बजे तक बैठ के तैयार किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी रो रहे हैं, वो भी चीफ इंजीनियर पर ही सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पेमेंट रिलीज नहीं की गई है, यानी पीएचई विभाग सारा ही सवालों के घेरे में। देखिए, बात ये है कि अगर कोई इनएफिशिएंट ऑफिसर होगा, जिसको डेडवुड बोला जाता है, तो उसके लिए सभी बोलेंगे। अगर आप लारा लापा देके लोगों को बोलते कल आओ परसों आओ, हर चीज की एक लिमिट होती है। आज मेरे को बोलते आप परसों आओ, मैं परसों फिर आ जाऊंगा। फिर आप मेरे को बोलते कल आओ, मैं कल फिर आ जाऊंगा। मैं जरूरतमंद हूँ, मैं 10 चक्कर लगाऊंगा। इसी तरह जो हम लोग प्रोटेस्ट आज 20-22 दिन से कर रहे हैं, हमें जरूरत है, इसलिए हम गर्मी में, पागल थोड़ी हम लोग, हम गर्मी में इसलिए निकले अपने बच्चों का हक मांग लेंगे। लेकिन ये लोग देना चाहते नहीं, क्योंकि ये एसी में बैठते हैं, एसी गाड़ियां हैं, ये सबको हमारे गरीब लोगों का, टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे से ये हमारे लिए हमारे गार्डन है। और बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, चाहे एमएलए रहे, एमएलसी रहे, एमपी रहे, हम इस उम्मीद से ये लोग हमारी आवाज वहां बुलंद करेंगे। जो 20-25 साल से हम लोग डेली में खजल हो रहे हैं, लेकिन ये वहां जाके जब इनकी पे डबल होती है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग मेज थपथपाते हैं। लेकिन हमारा जब मसला आता है, फिर उसको किंतु परंतु दिस दैट किया जाता है। ये उसने लगाए, ये इसने लगाए, ये दहेज में आए, ये बैकडोर है। लेकिन जब मैनिफेस्टो बनता है, उसमें ये रखा जाता है कि ये लोग, बिल्कुल कोई भी चुनाव आएगा उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ये रखती है, डेली वेज का मुद्दा इंसानी मुद्दा है, जैसे हम सत्ता में आएंगे इसको हल करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं, वो अपने मसले, अपने मिसाइल हल करते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर के विकास का डंका तो पूरे देश में बजाया जाता है जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लेकिन जो नेता दिल्ली से आते हैं वो भी कुछ नहीं कहते अपने मुख्य बिंदु से डेली वेजेस के लिए, जम्मू के नेता तो कहते नहीं है। कितना बुरा लगता है। बहुत अफसोस की बात है, ये विकास का डंका अपने बैनरों पे तो मीडिया के द्वारा गाते फिरते हैं। हमने बहुत विकास किया, मगर 25 साल से ये डिपार्टमेंट, ये डेली वेजर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। इसका भुगतान इस बार जो भी, जहाँ पर आप हैं ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी का, जम्मू के लोग सराह भी रहे हैं, लेकिन लाइटें लगाना जरूरी था या आपकी थाली तक रोटी पहुँचाना? ये तो प्रशासन को समझना चाहिए। जो 25 साल से डिपार्टमेंट चला रहा है, उसको रोटी चाहिए या लाइटें चाहिए? लाइटें दे देंगे, पेट में क्या डालेंगे? इसलिए ये प्रशासन फेल है, पिछली सरकारें भी फेल रही, ये एलजी प्रशासन भी फेल है। हम इसको बिल्कुल नकारते हैं। उस दिन विकास होगा जिस दिन ये 22,000 मुलाजिम पीएचई का डेली वेजर को इंसाफ मिलेगा। हम भी बोलेंगे गर्व से कि विकास हुआ है जम्मू में। जब तक इन डेली वेजरों को कुछ नहीं मिलता, ये मजदूर, बदुआ मजदूर जो भूखा रह रह के अपना टाइम पास कर रहा है, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक कोई भी प्रशासन ये हक से, दावे से नहीं कह सकता कि विकास हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि आप लोग ताकत थे पीएचई विभाग की और आप ही हड़ताल पर चले गए हैं। आम लोगों से क्या कहेंगे? आम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हम मजबूर लोग हैं, इसलिए ये वाला रास्ता पकड़ा है। इससे पहले हमने कई बार सिर्फ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को आगाह करने की कोशिश की है कि ये हमारी जायज़ मुद्दे हैं, इस पे आप काम करें तो ये हमारा इंसाफ हो, ताकि हम ये वाला रास्ता ना पकड़ें। अब जो भी प्रशासन में है, चाहे हमारे आम लोग हैं, जनता है, उनसे हमने 10 बार माफ़ी मांगी है कि अब हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि अब ये हड़ताल कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, कुछ काम काज है वो भी नहीं कर पा रहे, कितनी लंबी चलेगी? अब तो रेगुलेशन पॉलिसी के साथ खत्म होगी। यानी करना है या मरना है? बस नहीं, मरना नहीं, सिर्फ करना ही करना है। अपने बच्चों के लिए करना है, अपने हक के लिए करना है, अपने साथियों के हक के लिए करना है। कुछ लोग बोलते हैं आर या पार, मगर हमने ये डिसाइड किया सिर्फ पार होगा, आर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लड़ेंगे, मरेंगे, अपनी पॉलिसी लेके रहेंगे। हम जायज डिमांड पे बात करें, कोई भी हमारी इलीगल डिमांड नहीं है। हम निजायज रास्ते पे नहीं चल रहे। हम लोगों ने 10 बार बोला, आज फिर बोलते हैं। हम जितने लोग इधर बैठे हैं और भी 20-22 हजार मुलाजिम है, ये राष्ट्रभक्त देशभक्त मुलाजिम है। बड़ी बड़ी रैली होती है, 10-15 हजार की रैली रहती है। किसी भी हमारे वर्कर ने आज तक कोई निजायज काम नहीं किया, ना पथराव किया, ना आगजनी की है। हम संविधान के दायरे में रह के अपना हक मांगते हैं, तो ये हमारा संविधान हक बनता है। संविधान में रहते हुए जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, दृढ़ संकल्प है तमाम डेली वेजर्स का और अपने अधिकारों के लिए जंग छिड़ चुकी है। अब अधिकार कब मिलते हैं ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन ही ये बताएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, इस समय कितनी परेशानी हो रही, क्योंकि आपके भी परिवार है, आपको ये डर है कि सैलरी इस बार कट जाएगी, और जब आप बिल्कुल लंबी लड़ाई आगे लड़ेंगे तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए मैडम जी, पहले तो हमें यहाँ पर जितने भी ये डेली वेजर साथी हैं, ये तो अब पे के चक्कर में नहीं है। इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट चाहिए, और जो हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो चाहिए। और हम यहाँ पर ये 1 या 2 महीने की पे का मसला नहीं है हमारा, क्योंकि 20 सालों से हमारा परिवार है जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और हमारे बच्चे जो हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको स्कूलों की फीसें तक नसीब नहीं है। कुछ वर्कर ऐसे हैं जिनके घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल है, कईयों ने आत्महत्या कर दी। और ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, काले धन की बातें करती हैं। हमारा तो सफेद वाला भी खा गए, तो ये काला धन तो हमने क्या करना है? हमारे सफेद वाला हमें दे दो, हमें काले की जरूरत नहीं है। यही हम सरकार तौर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी साथी लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, आखिरकार ये संघर्ष जो है कब रंग लाएगा, कब डेली वेजर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को